सुगंधा जी के दो बेटे थे। बड़ी बहू का नाम रत्ना था और छोटा बेटा अविनाश, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी का नाम नैना था। सुगंधा जी के दोनों बेटों के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। नैना जब शादी होकर इस घर में आई, उसके बाद भी दोनों भाइयों के परिवार में आपस में मनमुटाव चलता ही रहता था। देवरानी जेठानी ठीक से आपस में बात भी नहीं करती थी और ना ही दोनों भाई एक दूसरे से कुछ खास बात करते थे। सुगंधा जी अपने दोनों बेटों की तरफदारी करती थी, कभी बड़े बेटे की और कभी छोटे बेटे की। लेकिन नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे रत्ना बहू, खाना बना के नहीं? मम्मी जी बस अभी 15 मिनट और लग जाएंगे, मैं जल्दी से बना रही हूँ खाना। सुना मम्मी आपने? भाभी को पता है कि मुझे इस वक्त ऑफिस जाना होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर रोज खाना देर से ही बनाती है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, थोड़ा तो बात करते वक्त शर्म लिहाज रखा कर। और वो क्यों जानबूझकर ऐसा करेगी? देखो अविनाश, रत्ना इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसके देवर हो, इस नाते तुम्हें अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो भाभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाभी को तो टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? देवर जी, इतना ही अगर वक्त पर खाना चाहिए तो अपनी बीवी को क्यों नहीं बोल देते? वो तो आराम से अपने कमरे में सो रही है और कम से कम मैं आपके लिए खाना तो बना रही हूँ। सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना भाभी, इसलिए मैं अपनी बीवी को नहीं बोल रहा हूँ। वरना नैना तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सालों से तो भाभी के हाथ का खाना खा रहे हैं आप, अब अचानक बीवी आ गई तो उसके हाथ का खाना अच्छा लगने लगा? देखो अविनाश, तुम इस तरह से रत्ता से बात मत करो बेटा। इतने सालों से उसी ने तो इस घर को संभाल रखा है। अविनाश, तुम्हें अपने भाई भाभी का जरा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। अभी मेरे पास ना इन सब फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, जा रहा हूँ मैं। अविनाश के जाने के बाद मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों भाइयों को अपनी रसोई भी अलग कर लेनी चाहिए? अरे, ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? इतनी जल्दी दोनों के घर अलग अलग हो जाएंगे तो परिवार बिखर जाएगा। तभी वहां पर नैना आती है। मम्मी, अगर भैया भाभी को अपने लिए अलग से खाना बनाना है तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्यों नहीं है, मेरा परिवार अभी से अलग हो जाएगा। मम्मी जी, आपको ऐसा लग रहा है कि परिवार अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों को अपनी अपनी जिंदगी आजादी से जीने को मिल जाएगी। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुना आपने मम्मी जी, आपकी छोटी बहू तो अभी से सबको अलग करना चाहती है। एक मिनट रत्ना बहू, मुझे लगता है कि नैना ठीक कह रही है। वैसे भी रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा होगा कि तुम दोनों अपने अपने पतियों के लिए अलग अलग खाना बनाओ। लेकिन मम्मी जी, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था कि आप अपने दोनों बेटों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। पहले आप तो क्लियर हो जाइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं तो बस तुम दोनों को ठीक से रहते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी जी, कभी आप मेरी साइड लेती हैं, कभी नैना की। तो क्या करूँ, कभी तुम सही होती हो तो कभी नैना सही होती है। अब जो सही होगा मैं तो उसी की तरफदारी करूंगी ना। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है। लेकिन नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम के वक्त रत्ना ने अपना और आलो का खाना बना लिया और नैना ने अपने और अविनाश के लिए खाना बनाया। सब लोगों के खाने का वक्त तो एक ही था, लेकिन कुछ दूरी पर बैठकर दोनों परिवार खाना खा रहे थे। सुगंधा जी इस वक्त नैना के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मम्मी जी, आज तो मैंने मटर पनीर बनाया है और साथ में मखाने वाली खीर भी। क्या बात है नैना, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मुंह में पानी आ जाता है। अब जल्दी से परोस दो भाई। उधर दूसरी तरफ आलोक ने अपनी पत्नी रत्ना से पूछा, तुमने खाने में क्या बनाया है रत्ना? अरे, आप ही तो कहते हैं ना शाम के वक्त आपको भारी खाना पसंद नहीं है, तो मैंने लौकी की सब्जी और मूंग की दाल बनाई है। कमाल करती हो तुम भी। उधर नैना ने मटर पनीर और मखाने की खीर बनाई है और तुम लौकी की सब्जी मुझे खिला रही हो। अरे, ये सारा खाना खाकर पेट तो आपका ही खराब होता है ना। अरे, तुम तो जानती हो ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ, मुंह में तो मेरे भी पानी आ रहा है, लेकिन हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। वरना ये जो मेरी देवरानी है ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है। इसे लगेगा कि हम इसकी बातों में आ गए। ठीक कहती हो तुम। उसी वक्त नैना जानबूझकर अपने खाने की तारीफ करके जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है। अरे वाह मम्मी जी, आज तो कमाल का मटर पनीर बना है। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ना इसमें से। बनाती तो मैं पहले भी थी, लेकिन आज जो स्वाद आ रहा है ना भाई, उसका तो क्या ही कहना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आज तो 5 स्टार होटल का खाना भी तुम्हारे हाथ के खाने के आगे बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो नैना, आज सच में मजा आ गया। एक काम करो रत्ना, खाना ले जाकर कमरे में लगा दो। मैं खाना खा ही नहीं सकता। यही ठीक रहेगा, वरना ये नैना तो हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ही मार डालेगी। अब तो मुझे लौकी की सब्जी में स्वाद ही नहीं आ रहा, जब से बार बार मटर पनीर सुन रही हूँ। आलोक और रत्ना वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और ये देखकर नैना मन ही मन खुश होती है। अरे, मेरा बड़ा बेटा यहाँ से उठकर चला गया। लगता है हमने गलत किया, हमें खाने की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी बेटा। कैसी बात करती है मम्मी जी? अब मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया तो उसकी तारीफ करना तो बनता है ना। इसमें भैया भाभी को नाराज क्यों होना चाहिए?
अविनाश ठीक कह रही है मम्मी जी, मैं तो अच्छा खाना बनाऊंगी, अब भैया भाभी को इसमें प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज घर में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों भाई अलग अलग बैठकर खाना खा रहे हैं। भले ही बात नहीं करते थे लेकिन खाना तो साथ में खाते थे। नैना की आंखों में उस वक्त चमक आ गई थी और चेहरे पर एक अलग ही चालाकी नजर आ रही थी। क्या नैना परिवार को एक साथ रखना चाहती थी या हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी? सुगंधा जी अपने दोनों बेटों के अलग होने से परेशान थी, लेकिन इस बात पर खुश थी कि अब भी रसोई और घर तो एक ही था, भले ही खाना अलग अलग बन रहा था। नैना सुबह सुबह सुगंधा जी के पास आती है। मम्मी जी, आपकी चाय और नाश्ता। अरे थैंक यू बहू, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। ख्याल तो मैं सबका रखती हूँ मम्मी जी, लेकिन कोई मुझे समझने की कोशिश करे तब ना। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही है? किसने समझने की कोशिश नहीं की मेरी छोटी बहू को? अब देखिए ना मम्मी जी, कल आपको कितना बुरा लग रहा था जब भैया भाभी खाना खाते खाते वहां से उठकर चले गए थे। लेकिन उसमें हमारी ही तो गलती थी ना। हमें उन्हें इस तरह चिढ़ाना नहीं चाहिए था। मम्मी जी, हम उन्हें चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप और अविनाश तो मेरे खाने की तारीफ ही कर रहे थे। लेकिन उन्हें इसी बात का तो बुरा लग गया ना बहू, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मेरे बच्चे ने पहली बार मुझसे दूर रहकर खाना खाया। लेकिन आज से ना आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तुमने रत्ना से बात की? वो साथ में खाना बनाने और खाने को तैयार हो गई क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा करने से तो दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने तो कोई और ही तरीका सोचा है। कोई और तरीका? कैसा तरीका बहू? बताओ तो जरा, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मम्मी जी, मैंने ना एक डाइनिंग टेबल ऑर्डर कर दी है, बस शाम तक आ जाएगी। उसके बाद ना आपको सिर्फ इतना कहना है कि सब लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। फिर देखिए कैसे ना चाहते हुए भी सब साथ में खाना खाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह तो मेरा बड़ा बेटा भी मेरे सामने ही बैठकर खाना खाएगा। मम्मी जी, मैं तो कोई गलत काम करती नहीं, मैं तो बस इस घर के भले के बारे में सोचती हूँ। सुगंधा जी खुश हो जाती है और नैना वहां से चली जाती है। दोपहर के वक्त डाइनिंग टेबल उनके घर पर डिलीवर हो जाता है और शाम को सब लोग खाना खाने साथ में बैठते हैं। अरे मम्मी, इस डाइनिंग टेबल की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? मैंने खर्चा नहीं किया, बल्कि ये तो हमारे घर की छोटी बहू का काम है। लेकिन नैना को ये डाइनिंग टेबल लाने की क्या जरूरत थी माँ? हम लोग तो वैसे भी अपना खाना कमरे में खा लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहती और इसलिए मैं इस घर में एक नया नियम बनाने जा रही हूँ कि सब लोग खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे। भले ही अलग अलग बना लो लेकिन खाना साथ में है। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ कि ये लोग अपने कमरे में जाकर कैसे खाना खाते हैं। और उसके बाद ना चाहते हुए भी सब लोगों को एक एक जगह बैठकर खाना खाना पड़ता है। मम्मी जी, शाम का खाना आप मेरे हाथ का बनाया हुआ खाती है ना? तो ये लीजिए, पालक पनीर, छोले की सब्जी और भटूरे, और साथ में कचौरियाँ भी बनाई हैं। अरे बहू, लेकिन इतना सारा खाना क्यों बनाया है तुमने? मम्मी वो क्या है ना, नैना कह रही थी कि आज नई डाइनिंग टेबल आई है तो उस पर बैठकर हम सब एक साथ खाना खाते हैं, तो क्यों ना स्पेशल बनाया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। वैसे रत्ना बहू, तुमने क्या बनाया है? क्या बनाएगी रत्ना? रोज शाम को बस मूंग की दाल बनाकर रख देती है, कभी धुली हुई कभी छिलके वाली। आलोक ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, मैंने आज मूंग की दाल बनाई है और करेले की सब्जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम नैना का बनाया हुआ खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, अब हमारी रसोई अलग हो चुकी है और हमें नैना का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी भाभी। लेकिन कुछ भी कहो नैना, कमाल का खाना बनाती हो तुम। ऐसा लग रहा है कि 4 दिन का खाना एक ही साथ खा लूं। इस तरह से एक बार फिर आलोक रत्ना के मुंह में पानी आता है, लेकिन वो नैना का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। आलोक और रत्ना दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं। अरे क्या जरूरत थी रसोई में अलग अलग खाना बनाने की? नैना को देखो, रोज कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप जानते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और तरह-तरह का खाना बनाना नहीं आता। लेकिन वो मेरी देवरानी रोज़-रोज़ मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती है। आप भी ना चुपचाप मेरा बनाया हुआ खाना खा लिया करो। इस तरह मुँह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। अरे अब एक ही टेबल पर बैठकर एक पनीर खाएगा, दूसरा मूँग की दाल, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ। तो क्या करूँ मैं? अरे करना क्या है, तुम भी अच्छा खाना बनाया करो। अच्छा खाना बनाना सीखने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे। तब तक तुम भूखे रहोगे क्या? नैना आलोक और रत्ना के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। सुगंधा ने नैना को ऐसा करते हुए देख लिया। सुगंधा को लगा कि शायद नैना जानबूझकर उनके घर में दरार डालने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसे सबक सिखाने के बारे में सोचा। और अगली सुबह आलोक और रत्ना नैना से पहले ही सास के पास पहुंच गए। मम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं और रत्ना आपके पास आए हैं। हाँ मम्मी जी, दरअसल हम ना पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हारी परेशानी की वजह समझ सकती हूँ। मैं अविनाश और नैना को भी यहाँ बुला लेती हूँ। अविनाश और नैना भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप बताओ बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? देखो, घर में जो भी बात हो ना सबके सामने होनी चाहिए। मम्मी हम सोच रहे थे कि खाना अलग अलग बनाने के बजाय जिस तरह हम पहले रहते थे वैसे ही रहना अच्छा होगा। हम दो ही तो भाई हैं।
आपस में क्यों मनमुटाव करें। हाँ मम्मी जी, आलोक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बहू, तुम तो इतना अच्छा सोच रही हो, लेकिन तुम जानती भी हो तुम्हारी देवरानी के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। आप नैना के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी। क्योंकि तेरी बीवी इस घर को तोड़ने में लगी हुई है। कल रात को जब आलोक और रत्ना के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि नैना रोज शाम को अच्छा खाना बनाती है, तो ये कमरे के बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। क्यों नैना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताओ सबको। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो वो कह रही हैं वैसा ही हुआ था। तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा कर सकती हो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। नैना, अगर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया, और मैंने ऐसा ये सोचकर किया कि पहले की तरह ये घर एक हो जाएगा। अब देखिए ना मम्मी जी, आज भैया भाभी खुद चलकर आपसे ये बात कहने के लिए आए ना कि वो लोग साथ में खाना खाना चाहते हैं, तो मेरी चाल तो कामयाब हो गई ना। तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ सबको साथ लाने के लिए किया था। हाँ मम्मी जी, मैं चालाक भले ही हूँ, लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। नैना की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अब भाग्य में हो कंकर, तो क्या करेगा शंकर। तू प्रिया से शादी करके बहुत पछताएगा, देख लेना बेटा। माँ की बात कड़वी है लेकिन सच है। कुशल की जिद के आगे सबको शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। कुशल की शादी प्रिया के साथ हो जाती है। शादी को 1 महीना बीत जाता है और दोनों घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। बहू, तुम नहा धो लो, आज तुम्हें रसोई में जाना है। हाँ मम्मी जी, मुझे तो बहुत अकबकी लग रही है, मैं नहा लेती हूँ। प्रिया नहा धोकर तैयार हो जाती है और कुशल से कहती है, कुशल, नाश्ता ले आओ ना बाजार से। मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है। मुझे पता था कि तुम और देवर जी आ रहे हो, तो मैंने तुम दोनों के लिए पोहा बना के रख दिया है। भाभी, मुझे ना बाहर का ही खाने का मन कर रहा है, मैं पोहा नहीं खाती। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चना कचौड़ी मंगवा देता हूँ। बेटा, तू तो घर का ही खाना खाएगा, इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहे हो ना। मैंने तो कह दिया, अब तुम खाओगे तो बाकी सोच लेना डॉक्टर ने क्या कहा था। माँ, मैं तो पोहा ही खाऊंगा। मैं बाहर भी घर जैसा खाना ही खाता हूँ। वहाँ एक लेडी थी जो घर का देसी खाना बना देती थी, तो मैंने बस बाहर फुलके और हरी सब्जी ही खाए हैं। तुम्हें बाहर का खाना मना है ना बेटा। प्रिया माँ बेटे का मुंह देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, कितने ड्रामेबाज हैं ये लोग। नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। प्रिया चना कचौड़ी खा लेती है और फिर दोपहर के लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है। दोपहर में सब खाने की मेज पर आ जाते हैं। प्रिया एक एक रोटी धीरे धीरे सेक कर देती है। सब खाने पर बैठे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। प्रिया, ऐसे तो पूरा दिन बीत जाएगा, कोई खाना भी नहीं खा पाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सेको ना। अरे बना रही हूँ ना, मुझसे जैसा होगा मैं वैसा ही करूंगी ना। तुम हमें चावल ही दे दो। मैं चावल नहीं खा सकता हूँ, मुझे तुरंत भूख लग जाती है, और वैसे आदमी भी कम हो गए हैं, अब तो थोड़ा जल्दी कर दो। मैं तो सुबह के बचे हुए पोहे खा लेती हूँ। मैं तो फल खाकर ही काम चला लूंगी। सब उठकर चले जाते हैं और प्रिया इतनी देर में बस 2 रोटी सेक कर कुशल के लिए लाती है। कुशल भी गुस्से में आधे पेट खाकर उठ जाता है। रात को प्रिया कुशल से बाहर चलने को कहती है। बाहर का नाम सुनते ही कुशल का पारा हाई हो जाता है। आज ही तो आए हैं बाहर से, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है। रोज रोज मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ, दुकान भी देखना होता है। बाहर का खा खाकर मेरी तबीयत का बैंड बज गया है। चिल्लाओ मत, घुमा कर लायो तो कोई एहसान नहीं कर दिया। शादी के पहले जब मैं अपने मायके होती थी तो रोज घूमने जाती थी। मुझे ज्यादा तेवर दिखाए ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ठीक है, चली जाओ। अरे अरे, दोनों गुस्सा मत करो, बात को खत्म करो। देवर जी, प्रिया नई नहीं है ना, तो उसे भी मन करता है घूमने का। दुकान आपके भैया संभाल लेंगे, आप बाहर चले जाओ। ठीक है भाभी, लेकिन मैं खाना घर पर आकर खाऊंगा। ठीक है देवर जी। कुशल प्रिया को लेकर बाहर चला जाता है। रास्ते में ठंड होने के कारण कुशल कैप पहन लेता है। ये क्या कैप पहन ली हो, इसे उतारो। मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं तुमसे मिलने। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, कितने बेकार लग रही हो तुम। अरे मुझे सिर में हवा लग रही है। वो सब मुझे नहीं पता है, अभी तो तुम कैप हटाओ, वो सब अपने घर में पहनना। कुशल को कैप हटाना पड़ता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर कुशल प्रिया की सहेलियों से मिलता है और वहां वो लोग जबरदस्ती रेस्टोरेंट का खाना खाने पर ही कुशल को मजबूर कर देते हैं। प्रिया की सहेलियों से तो कुशल कुछ नहीं कह पाता, लेकिन चिड़चिड़ाकर वो अपने मन में कहता है, अब मेरा पेट खराब हो जाएगा, क्या करूं मैं, सिर में भी दर्द होना शुरू हो गया। माँ सही कहती थी, ये लड़की मेरे लायक ही नहीं है, क्यों मैंने माँ की नहीं सुनी और इससे शादी कर ली। क्यों जीजू, कैसा लगा हमसे मिलकर, कुछ तो कहो। बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें अब चलना होगा, आज ही हम आया ना तो थोड़ी थकान हो गई है। ठीक है, चले जाइए, लेकिन जल्दी ही फिर मिलने का प्लान बना लेना। कुशल जैसे तैसे वहां से निकलता है
घर पहुंचकर कुशल अपने कमरे के बाहर सोफे पर ही लेट जाता है। बेटे को इस तरह कमरे के बाहर देखकर जयश्री उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? कुशल जयश्री को सब कुछ बता देता है। और कर इससे शादी। मेरी तो तूने एक नहीं सुनी। प्रिया को पहली बार देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि वो कैसी है। मम्मी मैं पागल हो जाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं तलाक दे दूंगा इसको। ऐसा नहीं करना बेटा, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। और अगर वो तुझे छोड़कर अपने मायके चली गई तो अब मैं क्या करूं मम्मी, मैं तो पूरी तरह फंस गया हूँ। अब झेल, जब शादी की है तो निभानी होगी। तू कोशिश कर कि प्रिया के साथ कलेश ना हो। दिन बीतने लगते हैं। कुशल जब तक प्रिया को घुमाते फिराते रहता था तब तक सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही कुशल प्रिया के मन की नहीं करता, घर में कलेश हो जाता। प्रिया जब देखो रोज दुकान से नए नए कपड़े खरीद लेती है। एक रोज विशाल कुशल से कहता है, कुशल भाई देख, मेरी शादी को भी तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन कभी तेरी भाभी ने बिना मतलब के रोज कपड़े नहीं लिए। एक महीने में ही प्रिया ने 40,000 के कपड़े ले लिए। कुछ दिनों पहले तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि प्रिया अभी नहीं है, धीरे धीरे इस घर के सांचे में ढल जाएगी। लेकिन भाई इस तरह तो नहीं चलेगा। इतना अपनी दुकान से दे पाना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अरे दुकान ही ठप हो जाएगी भाई। भैया मैं प्रिया से बात करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। कुशल अपने साले अजय को बुला लेता है और उसके सामने प्रिया से कहता है, प्रिया इतना रोज तुम दुकान से कपड़ा नहीं ले सकती हो। इस दुकान में जितना मेरा हिस्सा है उतना भैया का भी है। ये क्या बात हुई, अपने घर में दुकान होते हुए भी जैसा तैसा पहनूं मैं समझ गई हूँ, ये सब भैया का किया कराया है। तुम उनकी बोली बोल रहे हो। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अपने मायके चलिए अपने भाई के साथ। अजय चलो, इस घर में मैं एक मिनट नहीं रहूंगी। दीदी अब यही तुम्हारा घर है, तुम जीजा जी से बात करके आपस के सारे लफड़े सुलझा लो। देखो तुम मायके 2 दिन के लिए तो आ सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दीदी। अजय वहां से चला जाता है और प्रिया की बोलती बंद हो जाती है। उधर जयश्री को शांति होती है ये सुनकर कि प्रिया अब कुशल को नहीं छोड़ पाएगी। उस दिन तो प्रिया कुछ नहीं कहती, लेकिन इंसान की हरकतें इतनी जल्दी तो नहीं सुधरती। आए दिन प्रिया बेफिजूल के खर्चे करती रहती, जिस कारण घर में लड़ाई झगड़े होते। एक रोज दुखी होकर विशाल कुशल से कहता है, देख कुशल तूने शादी की है तो तू झेल। रोज रोज घर का माहौल खराब हो जाता है, सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है। मैं खुद दुखी हूँ भैया, तो और करना अपने मन से शादी। अब इस रोज के लफड़े का यही समाधान है कि कुशल को अलग कर दिया जाए। दुकान से जो कमाई आएगी वो 3 हिस्से में बढ़ जाएगी, एक मेरा और तेरे पापा का, दूसरा स्नेहा और विशाल का, तीसरा कुशल और प्रिया का। फिर कोई अपने हिस्से का कुछ भी करे, अपने खर्चे अपने आप निकालने होंगे। ऊपर के कमरे में प्रिया और कुशल तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, अलग रहेंगे सब तो शांति रहेगी घर में। जी मम्मी जी, मैं भी किसी के साथ नहीं रहना चाहती, यहाँ तो सब ओल्ड फैशन है। ठीक है बहू, तुम अपना न्यू फैशन अपने घर में कर लो। प्रिया खुशी खुशी अपने हिस्से में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन कुशल की हालत खराब हो जाती है और वो रात को छुपकर जयश्री के कमरे में आता है। मम्मी ये क्या कर दिया, अब तो मुझे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मम्मी तुमने सही नहीं किया। बेटा तूने तो बिना सोचे शादी कर ली। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने ये सब कुछ सोच कर ही किया है। जब खुद के पैसे खर्च होंगे और महीने के आखिरी दिनों में 1 रुपया भी नहीं बचेगा ना, तब ये मॉडर्न फिरंगी खुद ब खुद सुधर जाएगी। तू बस देखता जा। मम्मी तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? हट पगले, मुझे कुछ नहीं होगा और तू छुपकर यहाँ आकर खाना खा लेना, ठीक है? प्रिया अकेले अब और शेर हो जाती है और तीनों टाइम वो बाजार का ही खाती और महीने भर की पगार वो 15 दिन में ही खत्म कर देती है। 15 दिन के बाद प्रिया कुशल से पैसे मांगती है। मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? जो था यही था, अब मुझे सिर्फ अगले महीने पैसे मिलेंगे, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब एक दिन के लिए प्रिया को भूखे रहना पड़ता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। खाने को घर में कुछ भी नहीं है, मैंने कभी घर का राशन रखा ही कहाँ। मायके में भी नहीं जा सकती, भूख से जान निकल जाएगी। मम्मी जी से बात करती हूँ। प्रिया जयश्री के पास आकर कहती है, मम्मी जी मुझे सबके साथ ही रहना है, मैं अब आपके हिसाब से ही रहूंगी, कम से कम मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बहू। और प्रिया सुधर जाती है।